ना थके हैं पाँव अभी और ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव अभी और ना ही हिम्मत हारी है, ये खेल चाहे किसी का भी हो, अब इसमें मेरी बारी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपका 30 तारीख का जो होमवर्क था उसकी सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए आ चुकी है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना था। बाकी आप सभी ने ट्राई तो जरूर करा होगा, आशा करता हूँ कि आपने ट्राई जरूर करा होगा। इसको ट्राई किया है ना? जल्दी बताओ। कहीं ने तो पक्का काम चोरी करी होगी, ये तो मुझे 100% पता है। आप लोग हो ही काम चोर। तो बाकी कईयों ने ट्राई कर रखा है, बहुतों ने आंसर भी बताया था इसका, और बहुतों का सही भी था। तो बाकी इसका भी सही था, उसको शाबाशी, मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी अच्छी बात इस तरह करते जाया करो। आपके लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ रोजाना। ठीक है, तो बाकी करते हैं। जिसका भी गलत आंसर आया है यहाँ पे मिला लेना, और जिसका सही आया था, जिसने करा भी है, वो भी मिला लेना। ठीक है, तो बाकी कहीं कोई स्टेप आपने गायब तो नहीं कर दिया, कहीं कोई स्टेप आपने मिस तो नहीं कर दिया, आप मिला सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन क्या आपका दे रखा है यहाँ पर, ध्यान से देखो। 13, 26, 39 डैश और एन इक्वल टू दे रखा है आपको 30, और आपको ए एन और एस एन फाइंड करना था। ओके, तो एक काम करते हैं कि पहले फॉर्मूला रिवाइज करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो बाकी फॉर्मूला तो आपको याद हो चुका होगा ना। अपनी फिर वाली कॉपी में देखो ऊपर, जरा अपनी फिर वाली कॉपी में ऊपर देखो, आपने लिख रखा है ना फॉर्मूला। तो बाकी आप रिवाइज तो करते ही होगे रोजाना, बाकी आपको याद भी हो चुका होगा अब तक। आपने कितनी बार रिवाइज कर लिया है, तो बाकी बार बार रिवाइज करते रहो, आपका फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाएगा। फॉर्मूला है भी बहुत सिंपल सा, और इस चैप्टर में आपका सब चीज़ फॉर्मूला का खेल है। ठीक है, तो बाकी फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। आगे बात समझ में, तो पहले आपके लिए फॉर्मूला रिवाइज करवाता हूँ, उसके बाद करते हैं स्टार्ट। तो ओनली 3 फॉर्मूले आपको देखने हैं, यहाँ पर ध्यान देखो। पहला फॉर्मूला कौन सा है? ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ठीक है, बाकी पता नहीं ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, ये मत पूछने बैठ जाना भाई। ठीक है, कि ए का मतलब क्या है, इन छोटी मत पूछो। ठीक है, तो दूसरा क्या है आपका एस एन निकालने का फॉर्मूला, ये क्या होता है आपका पद, यानी कि एनवा पद क्या है आपको उसका निकालने का फॉर्मूला ये वाला है आपका। ठीक है, अब एस एन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 डी। ओके, ये आपका एस एन निकालने का फॉर्मूला है। अब एस एन निकालने का फॉर्मूला आपका एक और होता है, कौन सा, जिसमें हमारा डी का यूज़ नहीं होता। आप सपोज आपको डी का मान नहीं दे रखा, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? सिंपल है ये वाला, देखो यहाँ पर एस एन इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में a प्लस में एन। मान लिया आपको डी का मान ना दे रखा हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। बस शर्त क्या है आपको, कि आपको ए एन पता होना चाहिए। अगर आपको ए एन पता है और आपको डी का मान नहीं पता, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो आसानी से। और बाकी ये वाला फॉर्मूला ऐसा है कि आपको मतलब कि कम से कम स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। आगे बात समझ में, तो बाकी करते हैं स्टार्ट। आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको? पहले ए का मान चाहिए, तो ए का मान पहले निकाल लो। तो ए का मान कितना आ गया? 13 आ चुका है। फिर आपको डी का मान चाहिए, तो डी का मान आपको साफ ऐसे दिख रहा होगा, कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। बाकी पर आपको निकाल के पूरा दिखाना होगा। पहले लिखोगे आप A2 कितना हो गया? 26। फिर A3 कितना हो जाएगा आपका? 39। फिर आपको क्या करना है? डी निकालना है। डी कैसे निकालोगे? A2 माइनस में A1 या फिर A3 माइनस में A2, इस तरीके से। तो A2 माइनस में A1 हो गया, तो 26 माइनस में 13 कितना आ गया आपका? 13 आ चुका है। तो डी का मान आपका आ चुका है कितना? 13। अब आपको फाइंड करना है एनवा पद, और एन का मान आपको दे रखा है 30। एन का मान कितना है भैया? 30 है। तो आपको 30वां पद फाइंड करना है। तो लिखोगे यहाँ पर आप A30, और A30 के लिए आपको फॉर्मूला यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक समझा रखा है। क्या चीज़? 30 से कम क्या होता है? 29 आता है भैया। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पर? A प्लस में 29D। आगे बात समझ में, लिख दो यहाँ पर A प्लस में 29D। बाकी सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। ए का मान कितना है? ए का मान आपने 13 निकाल दो, 13 यहाँ पर रख दो, प्लस में 29 इंटू डी का मान भी 13 ही है, सेम। ओके, बाकी प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, और इसका आंसर निकल जाएगा 13 प्लस में 13 नवा 170, 87, 11, 13 दूनी 26, और 11 कितना हो जाएगा आपका? 37 हो जाएगा। तो 37 यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दोगे। आगे बात समझ में, तो बाकी आप इसको प्लस कर देते, कितना आ रहा है आपका? यहाँ पर आपका आ जाएगा 7 3 10 जो से 1 3 1 7 1 8 1 9 हो गया। यहाँ पर 390 आपका आंसर आ जाता है। तो बाकी क्या आपका भी आंसर यही आया था? एन का मान बताओ जैसे, क्या आपका भी A30 यही आया था? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, किसका सही आया था, किसका गलत आया था, जल्दी बताओ। मैं कमेंट आपकी चेक करता हूँ। ठीक है, तो A30 आपका आ रहा है 390। अब आपका काम हो चुका है आसान। अब आपको फाइंड क्या करना है? आपका एक टर्म निकल चुका है एन, अब आपको फाइंड करना है एसएन, मतलब कि 30 पदों का योग क्या होगा? 30 पदों का योग क्या होगा आपको फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए 2 तरीका है। आप दोनों फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, मतलब कि ये वाला भी और ये वाला भी, क्योंकि आपको डी का मान भी पता है, आपको एन का मान भी पता है। तो चाहो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, चाहो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, पर हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला बेस्ट है, क्योंकि इसमें लगते हैं कम स्टेप। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, हम यूज करते हैं तीसरा फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाला, क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर। ठीक है, अब आपको निकालना है S30। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो एन का मान कितना है? 30/2 ब्रैकेट में ए का मान कितना है आपका? ए का मान आपका है कितना? 13 प्लस में
एन का मान कितना आपका 390, यहाँ पर पुट कर दोगे इस तरीके से। ओके कर दिया भैया, ठीक है। अब 30 को 2 से भाग करने पे कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा, तो 15 यहाँ पर लिख देंगे सिंपली। अब 13 में 390 को प्लस कर देंगे, प्लस करने पे कितना आ गया आपका 3 का 3 और इधर जैसे लेख और 403 यहाँ पर आपका आ जाएगा इस तरीके से। अब 403 में 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका SN आ जाएगा, मतलब आपका S30 आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई जल्दी से, 403 गुणा में 15, ऐसे करके आपको मैं दिखा रहा हूँ, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है। 15 दिए 45 से 5 4 हो गया, 4 लगा दोगे यहाँ पे, 15 चौक 60, तो आपका आंसर आ चुका है 6045। ओके, तो S30 कितना आ गया 6045। आगे बात समझ में, क्या आपको भी आंसर यही आया था? ये आंसर आना चाहिए था, अगर नहीं आया तो सही करो, देखो कहाँ पे गलती हो रही है आपकी, ठीक है। तो बाकी इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था और आपको एन और SN फाइंड करना था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके देखो। बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी डाउट आपको मिलता है, कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, बाकी आपको उसका जवाब बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे। और आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर जो कि है वो स्टार्ट होने वाले बहुत जल्द।